1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। चलिए गाइस, तो मैं फरवरी 2020 के करंट अफेयर पे बात कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के बारे में आपको समझा रहा हूँ कि जो फरवरी 2020 का करंट अफेयर कर रहा हूँ यहाँ पे 2 फरवरी 2020 का करंट अफेयर। ठीक है गाइस, चलिए तो यहाँ पे अब देखते हैं पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 में गाइस मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे NOC। क्या होता है NOC? देखिए, NOC का मतलब है नेशनल ओलंपिक कमेटी। तो मैंने आपसे बताया कि सर NOC का मतलब था नेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है गाइस, चलिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों भारतीय ओलंपिक संघ। चलिए गाइस, तो अभी मैं बात करने वाला हूँ कि इसकी स्थापना पे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय ओलंपिक संघ की? 1924 यानी कि 1924 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए गाइस इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है गाइस, तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में है। चलिए आगे बात करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बच्चे बताइए कि NOC का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो प्रेजेंट में जो इसके अध्यक्ष हैं गाइस वो कौन है? नरेंद्र बत्रा। कौन है गाइस? नरेंद्र बत्रा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखेंगे बच्चों के टोक्यो जो ओलंपिक NOC से आपसे अगर करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन आए कि नेशनल ओलंपिक जो कमेटी है गाइस, अपने तो सिग्लेस की स्थापना 1924 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और नरेंद्र बत्रा हेड है। और करंट का क्वेश्चन अगर ये आ जाएगा बच्चों की टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारत का गुडविल अम्बेसडर के लिए अनुरोध किसने किया? तो वो किया सौरभ गांगुली ने। ठीक है गाइस, चलिए गाइस, तो अब हम क्या काम करेंगे, बात करेंगे सेकंड पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पे सीखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा किसके बारे में बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय जो हिंदू महासभा हैं, इनसे संबंधित आपसे प्रश्न आ सकता है कि इसके जो हेड थे कौन थे बच्चों? उनका नाम था रणजीत श्रीवास्तव बच्चन। क्या नाम है गाइस? उनका नाम था रणजीत श्रीवास्तव बच्चन। अब करंट का क्वेश्चन क्या आएगा आपसे कि 2 फरवरी 2020 को क्या हुआ है बच्चों कि जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष थे ना, इनकी हत्या कर दी गई है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है गाइस, तो आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष थे रणदीप श्रीवास्तव बच्चन की, इनकी हत्या कहाँ पर कर दी गई? तो इनकी हत्या कर दी गई कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, किसने की थी? जितेंद्र करके एक व्यक्ति था बच्चों रायबरेली का, उन्होंने इनकी हत्या कर दी है। ठीक है गाइस, चलिए, कहाँ का है? रायबरेली का। अब बात करेंगे चलो 3 फरवरी का करंट अफेयर पे। चलिए गाइस, अब मैं बात करूँगा 3 फरवरी 2020 के करंट अफेयर पे। ठीक, सबसे पहले बच्चों बिहार राज्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि राज्य उद्योग आयोग, वो भी कहाँ का बच्चों? बिहार का। तो बिहार में जो राज्य खाद्य आयोग है ना, तो इसका भी हाल ही में नया अध्यक्ष चुना गया है। क्या चुना गया? न्यू हेड। तो आपसे पूछा है किसे, तो वो चुना गया विधानंद बिकल को। किसको चुना गया गाइस? विधानंद बिकल को। और बिहार राज्य से एक पॉइंट और याद रख लेना बच्चों कि बिहार राज्य में वेटलैंड्स, क्या गाइस मैं कह रहा हूँ कि बिहार राज्य में वेटलैंड्स जो अथॉरिटी है, तो ये एक समिति बनाई गई है कि वेटलैंड्स अथॉरिटी समिति, जिसमें 21 मेंबर हैं। कितने सदस्य हैं गाइस इसमें? सर इसमें 21 सदस्य हैं। तो प्रश्न आएगा आपसे कि जो वेटलैंड अथॉरिटी समिति है, इसके नए अध्यक्ष किसको चुना गया बच्चों? न्यू हेड किसको चुना गया? तो वो सुशील मोदी को चुना गया। किसे? सुशील मोदी को। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, पॉइंट नंबर 2 पे। चलिए गाइस, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तमीम इकबाल करके बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। कहाँ के हैं गाइस ये? तमीम इकबाल। तो बच्चों ये हैं बांग्लादेश के प्लेयर। ठीक है, चलिए, अब इन्होंने क्या किया बच्चों कि तमीम इकबाल ने, जो बांग्लादेश के एक प्लेयर हैं, इन्होंने अपने देश में घरेलू मैच में 334 रन बनाए। कहाँ पे? अब घरेलू मैच में कितने रन बनाए गए? 334 रन। और ये एक बड़ा रिकॉर्ड क्या आपसे पूछा जाएगा, एक घरेलू मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन है? तमीम इकबाल, जो कहाँ के? बांग्लादेश के प्लेयर हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि द बैंकर मैगजीन किस पे गाइस? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ द बैंकर मैगजीन के बारे में। ठीक है, तो जो प्रश्न आएगा आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड कि द बैंकर जो मैगजीन है, इसने बैंकर ऑफ द ईयर, किसने बच्चों? सर बैंकर मैगजीन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए कि बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020 2020 का
जो सम्मान या अवार्ड है, ये सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? तो जो शक्तिकांत दास हैं, कौन है गाइस? शक्तिकांत दास, इनको ये इस सम्मान से नवाजा गया। और शक्तिकांत दास कौन है? ये आरबीआई के गवर्नर प्रेजेंट में, और कौन से नंबर के हैं? ये 40वें नंबर के हैं। ठीक है गाइस, एक बार फिर से समझ लीजिए कि सर आपसे अगर प्रश्न ये आ जाए कि जो बैंकर जो मैगजीन है, इसमें किसको दिया? शक्तिकांत दास को दिया गया। ठीक है गाइस, अब हम बात करेंगे यहाँ पे बच्चों किसका, कि 4 फरवरी 2020 के करंट अफेयर से रिलेटेड। तो देखिए 4 फरवरी 2020 से रिलेटेड एक सिंगल ही पॉइंट है यहाँ पे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ बच्चों, मैं आपको केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि क्या क्या आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं। कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड किसको दिया गया बच्चों? एक बार फिर से, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड से किसको नवाजा गया गाइस? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये शैलजा शर्मा को दिया गया। किसको दिया गया? शैलजा शर्मा को। और शैलजा शर्मा कौन है बच्चों? ये सहरसा की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है वहाँ की। चलिए अब बात करेंगे बच्चों हम किस पे, 5 फरवरी 2020 के करंट अफेयर से रिलेटेड। देखिए गाइस, जितने भी बच्चे अगर मेरी करंट अफेयर की वीडियोस देख रहे हैं तो एक बात याद रख लो, मैं केवल सिलेक्टेड ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए 5 का हम बात करेंगे 5 फरवरी पे। फर्स्ट पॉइंट, तो ये 5वां पॉइंट है बच्चों आपका कहाँ से? अयोध्या से रिलेटेड एक पॉइंट आएगा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है, इसका ट्रस्टी किसको बनाया गया? यानी कि सर श्री राम जन्मभूमि तीर्थकर क्षेत्र का जो ट्रस्टी है, किसको बनाया गया? पता है आपको? तो चीज किसको बनाया गया? के पराशरन को। किसको बनाया गया? के पराशरन को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया गया। किसे? के पराशरन को बनाया गया। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आएगा यहाँ से कि सर जो श्री राम जन्मभूमि है, तो प्रश्न आएगा कि श्री राम जन्मभूमि अधिग्रहित जो क्षेत्र है, इसका रिसीवर, एक बार फिर से सर, श्री राम जन्मभूमि जो ये क्षेत्र है ना, इसका अधिग्रहित क्षेत्र का रिसीवर किसको बनाया गया बच्चों? तो ये बनाया गया है बिमलेंद्र मोहन प्रताप को। बिमलेंद्र मोहन प्रताप। एक बार फिर से अगर आप एक दो दफ़ा इसको रिवीजन कर लेंगे तो आपके माइंड में ये पॉइंट्स रह जाएंगे। ठीक है कि श्री राम जन्मभूमि अधिग्रहित क्षेत्र का रिसीवर किसको बनाया गया? तो बिमलेंद्र मोहन को बनाया गया। समझ में आइए गाइस यहाँ से, आई होप। चलिए गाइस, अगला मैं सेकंड पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, वो भी कौन सा में आप पढ़ लो बच्चों, 5 फरवरी 2020 का करंट अफेयर। अब आएगा आपसे कि बंगाल क्रिकेट जो संघ है, ठीक जैसे इंडिया का ना आईसीसी, उस प्रकार से जो बंगाल क्रिकेट जो संघ है उसका नया अध्यक्ष किसको चुना गया है बच्चों? तो किसको चुना गया आपको पता होगा, अभिषेक डालमिया। किसको चुना गया है बच्चों? अभिषेक डालमिया को बंगाल क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया। क्या बात समझ में आ गई? चलिए गाइस, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट पॉइंट कि सर बंगाल क्रिकेट संघ का नया हेड बनाया है अभिषेक डालमिया। ठीक है गाइस, चलिए गाइस, तो अभी हम किस पे बात करेंगे? अब हम बात करें पॉइंट नंबर 3 पे। ठीक है गाइस, तो आपको देखिए जो 5 फरवरी 2020 का जो करंट अफेयर मैं यहाँ पे लिखाया हूँ 2 पॉइंट, ये आप इनको याद के लिए बहुत प्रोमिनेंट है। तो तीसरे पॉइंट में बच्चों आपसे आ जाएगा कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे, यानी कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला कौन रही है? यानी कि अभी हाल ही में एक महिला ने रिकॉर्ड बनाया सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में, तो उनका नाम पूछा जा सकता है। तो उनका नाम है बच्चों क्रिस्टीना कोच। क्या नाम है? क्रिस्टीना कोच। अमेरिका की रहने वाली हैं। 228 दिन, कितने दिन बच्चों? 228 दिन ये अंतरिक्ष में रहकर आई हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न आ जाएगा कि अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय व्यतीत करने वाली महिला कौन है बच्चों? तो क्रिस्टीना कोच हैं। ठीक है गाइस, अगर पुरुष वर्ग से आ जाए कि मान लीजिए सबसे लंबे समय तक कौन पुरुष था जो रहा था, तो उनका नाम था बच्चों स्कॉट केली। क्या नाम था? स्कॉट केली। 340 दिन तक ये स्पेस में रहे थे गाइस। कितने दिन? 340 दिन। और ये कब की घटना है? 2015-16 की। देखिए कुछ किताबों में आपको मिल सकता है जो क्रिस्टीना कोच है ना बच्चों, ये रही थी 328 दिन। ठीक है, थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट हो रहा है बच्चों, फिलहाल फिर भी आप इसको याद रख लीजिएगा कि जो क्रिस्टीना कोच है सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला ये है, और पुरुष में कौन है? स्कॉट केली। ठीक है गाइस, चलिए अब मैं यहाँ से देखिए अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ आपको छोटे छोटे फैक्ट समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कई दफ़ा पूछ लिया जाता है ना अंतरिक्ष से रिलेटेड भी, तो चलिए अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ स्पेशल फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम महिला, क्या पूछा जा सकता है? प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? यानी कि वह पहली महिला कौन थी जो अंतरिक्ष में गई थी? तो अगर आपको याद हो तो बच्चों कमेंट करके बताइए क्या नाम है उनका। तो बच्चों उनका नाम है वेलेंटीना टेरेस्कोवा। क्या नाम है? वेलेंटीना
टेरेस्कोवा। और कहाँ की रहने वाली हैं बच्चों? ये रूस की रहने वाली हैं, यानी कि सोवियत संघ की रहने वाली हैं कि वैलेंटीना टेरेस्कोवा ये फर्स्ट लेडी है जो क्या था बच्चों, कहाँ पे गई थी? अंतरिक्ष में। ठीक है गाइस, चलिए अब हम देखेंगे इससे आगे। चलिए गाइस, तो आपसे पूछा था कि वायुयान से उड़ान सबसे पहले दुनिया में किसने भरी थी? तो बच्चों आपको पता होगा कि राइट बंधु ने। ठीक है गाइस, कि राइट बंधु ने सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट पेज की बात करेंगे अब। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि मून से रिलेटेड, कि कई दफ़ा आपने देखा होगा प्रश्न आता है बच्चों के चंद्रमा, मून यानी कि चंद्रमा पर पहला कदम, चंद्रमा पर बच्चों पहला कदम किसने रखा था? तो वो रखा था बच्चों नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। किसने रखा है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और कहाँ के हैं ये बच्चों रहने वाले हैं अमेरिका के, यानी कि चंद्रमा पर प्रथम कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक है गाइस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं। ठीक है गाइस, और आपसे प्रश्न आ सकता है बच्चों कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मतलब कब रखा था? तो ये गए थे जुलाई 1969 में। और एक और क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि किस यान से गए थे बच्चों ये? तो कौन से यान से गए थे? कि अपोलो 11 से, यानी कि अपोलो 11 नामक ये यान से जाते हैं जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने चंद्रमा की सरजमी पे कदम रखा था। ठीक है, फिर आएगा बच्चों, आपसे पूछे जा सकते हैं बताइए कि मंगल पर उतरने वाला, कहाँ पे? मार्स पे, कि मंगल पर उतरने वाला पहला यान कौन सा था? उसका नाम पूछे जा सकता है। एक्चुअली पहले भी पूछे जा चुका है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, वाइकिंग 1 था। क्या नाम था उसका? वाइकिंग 1। ठीक है, यानी कि मंगल पर उतरने वाला पहला यान कौन सा था बच्चों? वाइकिंग 1 के नाम से था। ठीक है गाइस, चलिए उससे आगे मैं अब बात कर रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बच्चों 6 फरवरी 2020 का करंट अफेयर। ठीक है गाइस, चलिए इसमें भी बच्चे कुछ पॉइंट्स हैं, केवल मैं वही पढ़ा रहा हूँ आपको जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जिनके चांसेस है आने के। जैसा आपसे पूछा जाएगा कि ऑटो एक्सपो 2020, ऑटो एक्सपो 2020 की जो शुरुआत है, आपसे पूछा जाएगा किस सिटी में शुरू की गई है? ऑटो एक्सपो 2020 की शुरुआत तो यही की गई है बच्चों, कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। आपसे प्रश्न पूछा गया कि ऑटो एक्सपो कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहा हूँ बच्चों में कि इमामी सीमेंट, पॉइंट नंबर 2, इमामी सीमेंट जो कंपनी है, तो इमामी सीमेंट कंपनी को खरीदने की अनाउंसमेंट या घोषणा, यानी कि सर इमामी सीमेंट कंपनी को खरीदने की जो घोषणा है बच्चों, वो किस कंपनी ने की है? तो वो निरमा समूह कंपनी ने की है। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, एक बार फिर से सर इमामी सीमेंट कंपनी को खरीदने की चर्चा किसने की? निरमा समूह ने। अब मैं बात कर रहा हूँ 7 फरवरी 2020 के करंट अफेयर पे। ठीक है गाइस, चलिए अब इसमें देखेंगे हम पॉइंट नंबर 1, किसमें सर? 7 फरवरी 2020 में। तो आपसे पूछा जाएगा कि बेस्ट फीमेल वेट लिफ्टर, यानी कि सर्वश्रेष्ठ महिला भारोत्तोलक। वेट लिफ्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? वेट लिफ्टर को हिंदी में बोलते हैं भारोत्तोलक। क्या बोला जाएगा? भारोत्तोलक। ठीक है गाइस, तो प्रश्न आएगा कि बताइए वर्ष 2020 की बेस्ट फीमेल वेट लिफ्टर कौन थी? मीराबाई चानू। कौन है बच्चों? मीराबाई चानू। और सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, जो यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बच्चों ये भारत की रहने वाली हैं, वो भी किस राज्य की हैं? मणिपुर की हैं। ठीक है गाइस, ये भी प्रश्न आ सकता है, मीराबाई चानू कहाँ की? मणिपुर की हैं। ये बात समझ में आ गया? अगर आपसे आ जाए कि बेस्ट फीमेल की जगह पे पूछ लिया जाए कि बेस्ट मेल कौन है, मतलब वेट लिफ्टर, तो वो है जेरेमी लालरिनूंगा, जेरेमी लालरिनूंगा। ठीक है भाई, तो जेरेमी लालरिंगुआ जो है ना बच्चों, ये क्या है? ये है आपके बेस्ट मेल वेट लिफ्टर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं अब यहाँ से। चलिए गाइस, तो अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पॉइंट पे। तो आपसे पूछा जाए कि मातृभूमि, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है बच्चों, वो किसको दिया गया है गाइस? तो ये दिया गया है विनोद, किसे? विनोद कुमार शुक्ला। किसे दिया गया बच्चों? विनोद कुमार शुक्ला। फिर आपसे पूछा इनकी कीर्ति यानी कि रचना बुक के बारे में, तो इनकी बुक का नाम है ब्लू इज लाइक ब्लू। क्या नाम है? ब्लू इज लाइक ब्लू। यानी कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? ये प्रश्न आ सकते हैं आपसे। ठीक है गाइस, चलिए मैं पॉइंट नंबर 3 पे बात कर रहा हूँ। एक मूवी है गाइस, शायद आपने देखी होगी, जिस मूवी का अभी सॉरी एक मूवी है जिसका क्या नाम है? शिकारा मूवी। कौन सी मूवी बच्चों? शिकारा मूवी। अब शिकारा मूवी से क्या क्या आ सकता है, पहले चीज़ समझेंगे, पॉइंट नंबर 1। तो बच्चों ये मूवी किस पर आधारित है, किनसे संबंधित? तो कश्मीरी पंडितों पर आधारित है। कौन सी मूवी? शिकारा मूवी। ठीक है गाइस, फिर आपसे पूछा जाएगा बताओ
कि शिकारा मूवी जो कश्मीरी पंडितों पर आधारित है, इसके डायरेक्टर कौन थे? ठीक है, तो इसके डायरेक्टर कौन है? विधु विनोद, क्या नाम है उनका? विनोद चोपड़ा कर रहे हैं। ठीक है गाइस, समझ जाएंगे ना यहाँ से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ अब। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए गाइस, तो 8 फरवरी 2020 का करंट अफेयर देखते हैं हम। कि देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का से संबंधित, किससे रिलेटेड है गाइस? कि यूनिवर्सिटी ऑफ जो अलास्का है, तो यहाँ के साइंटिस्टों ने, कहाँ के बच्चों? यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का के वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में समुद्री जो सरीसृप होते हैं, इसकी एक नई प्रजाति की खोज की। किसकी? समुद्री सरीसृप में एक न्यू प्रजाति की खोज की है। तो उस प्रजाति का क्या नाम है? आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा? कि यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का के वैज्ञानिकों ने समुद्री सरीसृप में न्यू प्रजाति की जो खोज की, उसका क्या नाम है बच्चों? थैलेटोसारस। ठीक है गाइस, थैलेटोसारस के नाम से उस प्रजाति का नाम दिया गया है। ठीक है गाइस, चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। ठीक है गाइस, देखिए बच्चे, ये सारे केवल स्पेशल पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए तो बच्चों, हम बात करेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उससे रिलेटेड है। ठीक है गाइस, एक्चुअली क्या हुआ था बच्चों कि दूसरे विश्व युद्ध में 2 बहनें बिछड़ गई थी। कितना? मैं यहाँ से बता रहा हूँ बच्चों, दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था उस टाइम पे 2 बहन बिछड़ गई थी। ठीक है, इसे बिछड़ गई थी। ठीक, 2 बहन, एक का नाम था बच्चों उनमें से यूलिया, और एक का नाम था रोजलीना। क्या नाम था बच्चों? रोजलीना। अब ये दोनों सिस्टर क्या थी ना बच्चों, 78 ईयर्स आफ्टर, अभी हाल ही में एक टीवी शो में मिली हैं दोनों बहन। तो भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 2 बहनें जो बिछड़ी कर अभी हाल ही में मिली हैं, वो कहाँ की हैं? तो बच्चों वो रूस की हैं। ठीक है, इसके 2 बहनें जो बिछड़ गई थी 78 ईयर्स के बाद में जो मिली हैं, तो वो किस देश की रहने वाली हैं गाइस? तो वो ना रूस की रहने वाली हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बता दीजिए ये हुआ कब था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था। और कब तक चला था ये? 2 सितंबर। कब? 2 सितंबर 1945 तक। यानी कि कितने दिन चला बच्चों ये चला था आपका 6 ईयर 1 डे। इतने दिन चला था क्या बच्चों? द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, इस युद्ध को आप आपका ग्लोबल वॉर और ग्रेट वॉर के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में क्या था बच्चों? परमाणु हथियारों का यूज किया गया था। लेकिन इस युद्ध का जो समाप्त हुआ था ना, ये जो समाप्त हुआ है यहाँ पे समाप्त हुआ है, तो समाप्त कब हुआ था बच्चों? याद रख लेंगे, आपने पढ़ा होगा कि यूएसए ने, किसने? यूएसए ने जापान के 2 शहर, यूएसए ने क्या था? जापान के 2 शहर को निस्तनाबूद कर दिया था। कौन कौन से शहर को किया था बच्चों? एक क्या था? हिरोशिमा, और एक नागासाकी। ठीक है, तो अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या थे? परमाणु हथियार गिराए थे। कौन से हथियार गिराए थे बच्चों? परमाणु बम गिराए थे यहाँ पे, परमाणु बम। अच्छा, परमाणु बमों के भी नाम थे और कब कब गिराए गए? तो हिरोशिमा पे जो गिराया गया था बच्चों, यहाँ पे गिराया गया 6 अगस्त 1945 को। और जो बम गिराया गया था उसका नाम था बच्चों यहाँ पे लिटिल बॉय। यानी कि लिटिल बॉय क्या है? लिटिल बॉय परमाणु बम का नाम है, ये परमाणु बम का नाम। और नागासाकी पे कब गिराया गया था बच्चों? नागासाकी पे गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, और उसका नाम था फैटमैन। परमाणु बम का क्या नाम है? फैटमैन। ये फैटमैन क्या है बच्चों? सर, फैटमैन है परमाणु बम का नाम। समझेंगे यहाँ से? चलिए गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 से शुरू होकर 2 सितंबर 1945 तक चला था, 6 साल 1 दिन। और इसमें क्या था बच्चों? इस दरमियान में 61 कंट्रीज ने भाग लिया था। और हुआ क्या था बच्चों? आपको जनरली पता है किस किस के बीच में हुआ था? एक्चुअली यहाँ पर क्या था, पूरी दुनिया 2 गुट में डिवाइड हो गई थी, एक एलाइड पावर में और एक एक्सिट पावर में। मतलब अगर मैं आपको इससे थोड़ा सा और डिटेल समझाऊं तो इसमें क्या था ना, देखिए ऐसा मान ली, जो कंट्रीज थी, जितने भी देश थे, ये कितने 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। किस किस में डिवाइड हो गए थे? एक तो एलाइड पावर में, और एक डिवाइड हो गए थे किसमें बच्चों?
एक्सिस पावर, सॉरी एक्सिस पावर में, तो वो गुट बन गए थे। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों यहाँ पे मित्र राष्ट्र, और इसको कह देंगे धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में डिवाइड हो गए थे। आपसे आ सकता है कि बच्चों इनमें कौन कौन से कंट्री शामिल थे, तो यहाँ से तो अगर मैं मित्र राष्ट्र में बताऊं तो जर्नली क्या था बच्चों, मित्र राष्ट्र में देख टोटल तो 61 कंट्रीज हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट जो फेमस हैं, तो सबसे पहले आपका यूके यानी कि ब्रिटेन, यूएसए था इधर, और यूएसए के साथ में था आपका रूस, सोवियत संघ और चाइना, चीन। ठीक है गाइस, ये सब थे। आपसे अगर पूछा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन जगह से कौन हेड था, तो चाइना हटा दो यहाँ से, जर्नली तो मैंने 3 ही थे। तो जो सोवियत जो संघ है ना, यहाँ का जो हेड था, मतलब कौन लीड करा रहा था, जोसेफ स्टालिन। तो स्टालिन के का नाम आपने बहुत दफा सुना होगा, तो स्टालिन सोवियत संघ से था। उसके बाद में बच्चों जो अमेरिका का जो हेड था द्वितीय विश्व युद्ध में, वो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट था। कौन था? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ये कहाँ से था? अमेरिका से। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए ना यूके का कौन था, तो विंस्टन चर्चिल। आपको अगर ऐसा याद नहीं होगा तो आपने पढ़ा होगा, इसी बंदे ने गांधी जी को क्या कहा था 1940 के टाइम पर, अर्धनंगा फकीर। ठीक है, तो इस तरह से क्या था बच्चों, पूरी दुनिया 2 उसमें पार्ट में डिवाइड हो गई थी। अगर आप सब पूछेंगे ना सर धुरी राष्ट्र में कौन था, तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली। इधर कौन था बच्चों? सर इसमें है, एक तो है बच्चों इसमें जर्मनी, ठीक है, इसमें है जापान, और इसमें है इटली। इटली के लिए इतावली वर्ड भी आ सकता है। इधर 3 कंट्री। चलिए गाइस, वेरी शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, कौन सा गाइस, कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है, कि कब से कब तक हुआ है बच्चों, तो ये हुआ था 28 जुलाई 1914 से। कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है गाइस, यानी कि सर प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 के दरमियान होता है। इसमें भी क्या था बच्चों, पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज थे यहाँ पर भी 2 भाग में डिवाइड हो गए थे, एलाइड पावर में और एक्सिस पावर में। जैसे अभी आपने द्वितीय विश्व युद्ध में देखा था, तो एक साइड में एलाइड पावर और यहाँ पे दूसरी साइड में था बच्चों सेंट्रल पावर। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार आ सकता है कि देखिए एलाइड पावर में कौन कौन था। एक तो बच्चों रसिया था, फ्रांस था, ठीक, उसके बाद में बच्चों ब्रिटेन था। कौन से में? एलाइड पावर में। अमेरिका था जो 1917 में जुड़ा था और 18 तक रहा था, ये बाद में जुड़ा था। उसके बाद में जापान। ठीक है, अगर हम सेंट्रल पावर की बात करें कि हाँ भाई प्रथम वर्ल्ड वॉर में कौन था सेंट्रल पावर में, तो बच्चों एक तो ऑस्ट्रेलिया था, प्लस ऑस्ट्रिया था, और ऑस्ट्रिया के साथ में हंगरी प्लस जर्मनी। ये 3 ही मुख्य थे सेंट्रल पावर में। और एक था बच्चों ओटोमन साम्राज्य या ओटोमन एम्पायर। ठीक है गाइस, तो आपका ऑस्ट्रिया और जो हंगरी है, जर्मनी, ये सेंट्रल पावर में हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और ओटोमन साम्राज्य समझते हैं बच्चे, ओटोमन ये आपका तुर्की वाला जो एरियाज है, ये वाला ओटोमन। और देखिए करंट अफेयर से प्रश्न आ सकता है कि बच्चों सबसे पहले किसने सेल्फी प्लस टिकटॉक, किस पे गाइस, मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले बच्चों सेल्फी प्लस टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया था। तो आपने पढ़ा होगा बच्चों, पंजाब का जो अमृतसर है वहाँ पे है गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर पे सेल्फी लेना और टिकटॉक बनाने पर क्या लगा दिया बच्चों, प्रतिबंध लगा दिया। और स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? ये अमृतसर में है। ठीक, चलिए मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट समझा देता हूँ यहाँ से स्वर्ण मंदिर से रिलेटेड, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है बच्चों, ये भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो सेल्फी और टिकटॉक पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया? तो स्वर्ण मंदिर में। अब बात कर रहा हूँ किसके बारे में गाइस में, स्वर्ण मंदिर के बारे में। अब देखिए बच्चे, आपको ये तो पता चल गया सर जो स्वर्ण मंदिर है ये कहाँ पर है, कि स्वर्ण मंदिर है अमृतसर पंजाब में। ठीक है गाइस, अब सबसे पहला पॉइंट कि बच्चों स्वर्ण मंदिर को नॉन एज जाना जाता है, तो किन किन नामों से जाना जाता है बच्चों? एक तो स्वर्ण मंदिर को श्री हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? श्री हरमिंदर साहिब के नाम से। और एक और नाम है बच्चों, इसको कहा जाता है दरबार साहिब। क्या कहा जाता है? दरबार साहिब। दोनों मतलब ये दोनों किसके निकनेम है बच्चों? ये स्वर्ण मंदिर के। तो स्वर्ण मंदिर को इन दोनों नामों से भी जाना जाता है। और है कहाँ पर? ये अमृतसर
पंजाब में, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर आपसे प्रश्न आएगा बच्चों कि जो स्वर्ण मंदिर है इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था। ठीक है गाइस, तो बच्चों इसका निर्माण किसने करवाया और कब हुआ है, तो इसका जो निर्माण हुआ है तो वो तो हुआ था बच्चों दिसंबर 1585 से लेकर काम शुरू हुआ था, जो अगस्त 1604 में कंप्लीट हुआ। ठीक है गाइस, अगर आपसे पूछा जाए इसका निर्माण किसने करवाया था बच्चों या वास्तुकार का नाम आ जाए तो ये आपको पता होगा सिख जो गुरु थे अर्जुन देव। कौन बच्चों, गुरु अर्जुन देव ने इसका निर्माण कराया और ये सिखों के 5वें गुरु हैं। कौन से 5वें गुरु। ठीक है गाइस, एक पॉइंट और याद रख लेंगे, अगर आपसे प्रश्न आ सकता है कि स्वर्ण मंदिर की जो नींव है वो किसने रखवाई थी या किसने रखी थी। ठीक है गाइस, तो एक गुरु रामदास करके थे, क्या नाम था उनका, गुरु रामदास, और ये चौथे सिख गुरु हैं। कौन से हैं, चौथे सिख गुरु हैं, इन्होंने रखवाई थी। कुछ साहित्यों में पता चलता है कि गुरु रामदास ने बच्चों स्वर्ण मंदिर की जो नींव थी ना, इसकी जो पहली ईंट थी वो मियाँ मीर के नाम से एक लाहौर का संत था। कहाँ का बच्चों, लाहौर के सूफी संत। ठीक है, क्या नाम है उनका, मियाँ मीर। तो देखो मियाँ मीर जो लाहौर के सूफी संत हैं उनसे इसकी नींव रखवाई गई थी, या तो इन दोनों में से कोई भी एक नाम का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है गाइस, चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों कहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। याद रखिए बच्चे करंट अफेयर के ये केवल वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। ठीक है, चलिए गाइस अगला पॉइंट तो देखते हैं भाई, देश का पहला महिला पुलिस थाना या पुलिस स्टेशन। तो बच्चों देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन को जो ओपन किया गया है तो उसका क्या नाम है, किस नाम से, तो दिशा नाम रखा है। क्या नाम है बच्चों उसका, दिशा नाम रखा है। तो देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन का क्या नाम है, दिशा नाम है। और कहाँ पर है बच्चों, यह राजमुंदरी। कहाँ पे, राजमुंदरी। और कौन सा स्टेट में पड़ता है ये, आंध्र प्रदेश में। ठीक है गाइस, तो आपको ये भी पता चल गया कि सर देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन का नाम है दिशा, जिसको राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में ओपन किया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है गाइस, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट में आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए महिला क्रिकेट, क्या प्रश्न है बच्ची, कि महिला क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 का ट्रॉफी। ठीक है, महिला क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 का आईसीसी के द्वारा ये किस किस देश की टीम को ये पुरस्कार से नवाजा गया है बच्चों, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम। किसको, ऑस्ट्रेलिया। तो महिला क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 किस टीम को मिली है बच्चे, ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चे। चलिए गाइस मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाता हूँ कि पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं जिनका नाम है गाइस नासिर जमशेद। क्या नाम है गाइस उनका, नासिर जमशेद। कहाँ के हैं ये, पाकिस्तान के क्रिकेटर है, प्लेयर हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब जो नासिर जो जमशेद हैं बच्चों, तो जो पीएसएल है, पीएसएल क्या है बच्चों, पीएसएल का मतलब है पाकिस्तान सुपर लीग। ठीक है गाइस, पीएसएल का मतलब क्या है, पाकिस्तान सुपर लीग। तो जो पाकिस्तान सुपर लीग ने, या आप ये कह दीजिए पीएसएल ने क्या किया बच्चों, नासिर जमशेद पे स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा है। किसका बच्चों, स्पॉट फिक्सिंग का इस पर आरोप लगा है, और जिसके लिए नासिर जमशेद को क्या कर दिया गया है बच्चों, 17 महीने के लिए, कितना बच्चों, 17 मंथ के लिए इनको जेल भेज दिया गया है। ठीक है गाइस, तो ये आपका बहुत ही लेटेस्ट है कि नासिर जमशेद को पीएसएल ने क्या कर दिया। और पीएसएल की अगर थोड़ा सा इतिहास पे जाएं तो पहले ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि पाकिस्तान का जो सुपर लीग है उसकी स्थापना कब हुई थी, 9 सितंबर 2015 में हुई थी। उस समय क्या था बच्चों, यहाँ पे पीएसएल में केवल 5 टीम्स थी। प्रेजेंट में क्या कर दिया गया बच्चों, यहाँ पे 6 टीम है। कितना टीम है बच्चों, यहाँ पर 6 टीम है। ठीक है गाइस, यानी कि सर नासिर जमशेद पाकिस्तान के प्लेयर हैं जिनको पीएसएल ने स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में 17 महीने की जेल को जेल की सज़ा सुनाई गई। अब बात करेंगे, चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बच्चों 9 फरवरी 2020 का करंट अफेयर। ठीक है गाइस, चलिए अब 9 फरवरी 2020 का करंट अफेयर देखते हैं। तो बच्चे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने क्या किया बच्चों, जो सेल का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलेंगे भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारतीय इस्पात प्राधिकरण। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है बच्चों, जो सेल है, तो अनाउंसमेंट किया है कि जो सेल में भारत सरकार की जो हिस्सेदारी है उसको बेचने का किया, वो भी कितना परसेंट, 5%। तो भारत सरकार ने सेल में 5% की हिस्सेदारी को
बेचने का अनाउंसमेंट किया है, या भारत सरकार क्या काम करेगी बच्चों, अपनी इसकी 5% हिस्सेदारी बेचेगी। ठीक है गाइस, चलिए तो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पॉइंट है, इसीलिए चलिए तो कितना परसेंट, 5% हिस्सेदारी बेचेगी। ठीक है गाइस, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए इसके बारे में मैं आपको 2-3 चीज़ें समझा देता हूँ बच्चों। किसके बारे में, भारतीय इस्पात प्राधिकरण से संबंधित। कि याद रख लेंगे, भारत सर्वाधिक जो इस्पात उत्पादक कंपनी है तो वो कौन सी है, वो ये सेल ही है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं गाइस यहाँ पे। तो आईएमएफ से रिलेटेड है, सेकंड पॉइंट किससे रिलेटेड, आईएमएफ। और आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। क्या होता है बच्चों, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। तो ये आईएमएफ की फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब यहाँ से समझेंगे, अभी हाल ही में आईएमएफ के ने मतलब एक अनाउंसमेंट किया था। यह क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए बच्चों कि आईएमएफ के अनुसार विश्व के उभरते बाजारों में से किस देश का राजकोषीय घाटा के अनुसार विश्व के उभरते बाजारों में से किस देश का राजकोषीय अंतर सर्वाधिक, तो कहाँ का है बच्चों, सबसे ज़्यादा भारत का। कितना, 7.5%। ठीक है गाइस, चलिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको आईएमएफ से रिलेटेड समझा देता हूँ। ये याद तो रख लेंगे, क्वेश्चन अगर आ जाए कि इसके अनुसार सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पर है राजकोषीय